साल 2024 का पहला बजट और कह सकते हैं कि इस मोदी सरकार का आखिरी बजट। बीते 15 नवंबर 2023 को 15वीं किश्त जारी हुई, जिसके बाद अब बारी है 16वीं किश्त की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी मार्च में ये किश्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम बजट में योजना के लाभ किश्त के पैसे को बढ़ाया जाए तो ये लाभ अप्रैल 2024 के बाद से लागू होगा। ऐसे में 16वीं किश्त में लाभार्थियों को पुराने नियम के हिसाब से यानी कि किश्त में 2000 रुपए मिल पाएंगे। अब रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार केंद्र संभावित रूप से पीएम किसान योजना का भुगतान लगभग 50% बढ़ा सकते हैं इस साल 60,000 से 90,000 करने के लिए। अंतरिम बजट में कई प्रमुख घोषणाएं अपेक्षित है, लेकिन सरकार इस साल पीएम किसान योजना के भुगतान को 50% बढ़ाएगी। 60,000 से 90,000 प्रति वर्ष दर्ज किया गया। इसे द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया। सरकार ने 5 साल पहले किसानों के लिए न्यूनतम आय समर्थन के रूप में 6,000 की घोषणा की थी। पूर्व मुख्य आर्थिक विश्लेषक ने किसानों के लिए आय समर्थन मूल्य में 30 से 40% की वृद्धि का सुझाव दिया, जो इन 5 सालों में 5 से 6% की औसत महंगाई को ध्यान में रखते हुए है। इसके अलावा आर्थिक विश्लेषक ने एक सर्वेक्षण के दौरान ही कहा कि केंद्र की हाउसिंग योजना यानी कि पीएम आवास योजना बजट 2024 के प्रस्तुतिकरण के दौरान सरकार का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा। पिछले वर्ष के बजट के अनुसार पीएम किसान योजना का बजट 60,000 करोड़ था। इस साल 50% वृद्धि होने की उम्मीद है। कल्याण योजनाओं के अलावा केंद्रीय सरकार की पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की उम्मीद भी है, क्योंकि क्षेत्रों के अलावा निजी क्षेत्र का निवेश अभी तक सामने नहीं आया है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा मंगलवार को आगामी अंतरिम बजट 2024 प्रस्तावना के समय एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया। ये पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही एक प्रथागत अभ्यास है, क्योंकि विभिन्न पार्टियों के नेताओं को संसद के लिए मुद्दों को हाइलाइट्स करने की एक प्रथा भी है। सरकार उन्हें अपनी कार्यसूची का एक झलक देती है और उनका सहयोग मांगती है। बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी, जबकि आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट लोकसभा चुनाव के बाद और नए कैबिनेट की नियुक्ति के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।